हज, उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साल तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी और वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन, आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रियासत के ज़िला मांड्या में एक मजहबी यात्रा ख़त्म होने के बाद मुनक़िदा एक जलसे में RSS कायद कल्लड़का प्रभाकर ने मुस्लिम ख़वातीन के बारे में तौहीन आमेज़ बयान दिया है। इस तौहीन आमेज़ बयान की मजम्मत करते हुए आज शहर के मुख्तलिफ कायदीन ने ज़िला SP से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि इस सिलसिले में फ़ौरन कानूनी कार्रवाई की जाए और कल्लड़का प्रभाकर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इन्होंने कहा कि RSS और फ़िरका परस्त अनासिर हमेशा मुसलमानों की दिल आज़ारी करते रहते हैं, जिसको हम बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने हमारी ख़वातीन की तौहीन की है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा इस सिलसिले में जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए खाती को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर कांग्रेस कायद और एक्टिविस्ट डॉक्टर रज़ाक उस्ताद, मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद हैदर अली कुरैशी, मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी, सैयद कैसर हुसैनी, सैयद अमीनुल हसन, मोहम्मद उस्मान घरसंसार और मोहम्मद विकार और दीगर नौजवान कायदीन भी मौजूद थे। मंड्या डिस्ट्रिक्ट श्रीरंगपट्टन में कल एक हनुमामाला जयंती प्रोग्राम में कल्लड़का प्रभाकर भट्ट बोलने का एक RSS का आदमी जो मंगलूर से आता है, UP डिस्ट्रिक्ट में रहता है, वो इंसान ये हनुमामाला जयंती में जब भाषण कर रहा था इस टाइम पर बहुत गलत बात किया है और मुस्लिम वुमेन के ऊपर जो बहुत गलत बात किया है वो बातों को मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। वैसे बात वो अपने भाषण में दिया है, तो ये बहुत हम उसके कंडेम करते हैं वैसे स्टेटमेंट को, और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। ऐसे लोग समाज में रहने भी लायक नहीं है, ऐसे लोग समाज में कहीं भी उनको कोई रुतबा नहीं मिलना चाहिए। उतना नालायक इंसान वो कल्लड़का प्रभाकर भट्ट है जो वुमेन के बारे में, मुस्लिम वुमेन बाद में, पहले वुमेन के बारे में ऐसा सोचना भी गलत बात है। और जो बात कहे वो कल वहाँ कह रहे थे तो वो सुन भी नहीं सकते। और बहुत हैरत की बात यह है कि वहाँ के लोग जो थाली बजा रहे थे इनके भाषण को, मैं उनकी सोच को भी अफसोस करता हूँ कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जो ऐसे गलत बातों को भी थाली बजा के खुशी मनाते हैं, तो बहुत गलत है। इसलिए हम लोग आज जिला SP को, रायचूर डिस्ट्रिक्ट SP को मुलाकात कर उनको एक अपील किए हैं कि उसके ऊपर एक FIR किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए और उसको ऐसे हालात में कहीं भी बात करने को मौका ना दिया जाए। कर्नाटक में किसी भी कोने पर उसको बात करने का मौका न दिया जाए और गवर्नमेंट से भी अपील किए हैं कि उसको इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए और केस बुक किया जाए पहले उसके ऊपर। मैं रज़ाक साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ही की कांग्रेस गवर्नमेंट है इस वक्त, जहाँ पे जो है ना मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, जैसे कि हाल ही में जो है ना बीजापुर में जो है ना जो यात्रा होता है वहाँ पे मुसलमानों पे दुकानें लगाने के लिए मना किया गया। यानी ऐसे तरह तरह के जो है ना टारगेट, जिस तरह बोम्बई हुकूमत में थी उसी तरह कांग्रेस हुकूमत में भी किया जा रहा है। इसके ऊपर क्या आवाज़ उठा रहे हैं? बोम्बई हुकूमत में कोई केसेस नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे हम गवर्नमेंट से अपील किए हैं और सोमोटो केसेस भी किया जा रहा है। दूसरे जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से भी केसेस किया जा रहा है। हम लोग जब कंप्लेंट देते हैं तो वो भी FIR हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा डिनाई कर रहे, क्योंकि कोलार में एक इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे जाके बात किए थे तो वहाँ पे सोमोटो केस हुआ है, और बेंगलोर में एक सोमोटो केस हुआ है। पिछले 6 महीने में बहुत सारे जगह केसेस हो रहे हैं और ये भी मंड्या में सोमोटो केस होने का चांसेस है। हम वहाँ के SP से भी बात किए, DSP से बात किए हैं, वो लोग इसके बारे में कल प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो आज केस करने के चांसेस है, केस कर दूँ बोल के तो बोले हैं। और हम गवर्नमेंट में भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात किए हैं कि आप SP मंड्या से बात कीजिए
क्योंकि हम लोग कंप्लेंट देने से सोमोटो कंप्लेंट करना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक रीसेंट जजमेंट है कि पूरे स्टेट को पुलिस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो कोई भी नफरत की बात करते हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनको कहीं भी बात करने मौका ना दिया जाए। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट की 2 बार अपने जजमेंट में बताए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से भी अपील किए हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, तो हम जल्दी एक्शन लेने के लिए अपील कर रहे हैं। ठीक है।